लगातार हुई बरसात के बाद जर्जर हालत में मौजूद दूसरी गेट की दीवार का हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यह दीवार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की बनी हुई बताई जाती है। यह दीवार लगातार बारिश के कारण जर्जर हो गई थी। इस दीवार के गिरने से सार्वजनिक शौचालय को नुकसान पहुंचा है। पार्षद भारतीय श्रीवास्तव ने प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ये उसरी गेट चौकी के जस्ट ऊपर वाला ही पुरातत्व का गेट है, पुराना, जो बहुत ही बरसों पुराना गेट है, जो अभी महीने भर पहले इधर का एक साइड गिर गया था। तब भी हम लोगों ने पुरातत्व को बोला था और लिख के भी दिया है नगर निगम के द्वारा, लेकिन उनके किसी प्रकार की जू नहीं रंग रही है। जब स्मार्ट सिटी का काम चला तब भी हमने कहा था कि इसको गेट को भी बनाया जाए, जिस प्रकार अजमेर शहर के और भी गेट बन रहे हैं और सौंदर्य के हिसाब से भी हो रहा था, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं था। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से मशहूर हुए सिंगर कन्हैया मित्तल ने एक बयान से हरियाणा की राजनीति को नया रुख दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में चुनाव, सियासी भूचाल। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैया मित्तल। राम के भजन से मिली मशहूरी, अब बीजेपी से बना रहे दूरी। टिकट का खेल, अब कांग्रेस से मेल। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल के एक ऐलान ने हरियाणा की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। चारों तरफ अब सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कन्हैया मित्तल ने ऐलान किया कि वो शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन करने की तारीख का खुलासा नहीं किया। मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहां जुड़ने का। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने वाले और सनातन की बात करने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल का कहना है कि वो कांग्रेस में रहकर भी सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सनातन किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। वहीं कन्हैया मित्तल को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की तरफ से पंचकुला से टिकट नहीं मिलने से उन्हें नाराजगी है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि टिकट को लेकर अभी किसी से कोई बात नहीं की। ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नजदीक था, ना मैं अब नजदीक हूँ, ना मैं कभी नजदीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था। मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया, मेरी मन। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और हरियाणा में आगामी विधानसभा में टिकट के निर्णय पर भी बयान दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर, थैंक यू। बहरहाल हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन के बयान के बाद राजनीति का रुख बदल गया है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने कन्हैया मित्तल के गाने
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे को थीम सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब वही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस समय भीलवाड़ा से खबर मिल रही है, सबसे पहले उससे रूबरू करवाते हैं। राजस्थान में 6-7 नए जिले खत्म करेंगे, ऐसा मदन राठौड़ ने कहा है। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का इस वक्त बड़ा बयान, राजस्थान में 6-7 नए जिले खत्म किए जाएंगे। मदन राठौड़ ने कहा सांचौर केकड़ी विधानसभा को तुष्टीकरण के लिए जिला बना दिया गया, हम इनको हटाएंगे। पिछले काफी दिनों से नए जिलों को लेकर लगातार जो है मंथन चल रहा था और उसी सिलसिले में यह नया बयान सामने आया है, जिसके तहत भीलवाड़ा में यह बयान दिया गया। राजस्थान में 6 से 7 नए जिले खत्म किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 33 से जिलों को बढ़ाकर राजस्थान में 50 जिलों की घोषणा कर दी थी और उसी सिलसिले के अंदर मदन राठौड़ का यह बयान सामने आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 1 दिवसीय दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जैन संत राम मुनि महाराज के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल विरोध करने के बजाय सही सुझाव देना चाहिए। विपक्ष में होने के कारण वो सिर्फ मुद्दे उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा शहर निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की भाजपा प्राथमिक सदस्यता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पार्टी सदस्यता देने का अधिकार अध्यक्ष के पास सुरक्षित है, सदस्यता स्वीकार करना या नहीं ये हमारे अधिकार में है। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने नए जिलों के गठन को लेकर कहा कि पिछली सरकार ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए जिले बनाए थे, लेकिन अब सरकार कुछ जिलों को हटाएगी। ये नए जिले गलत तरीके से बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे दूध एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। और डूंगरपुर से बड़ी खबर, लोडवाड़ा, माडा और गामड़ी अहाड़ा में फूड पॉइजनिंग हुई है। 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सांवके से बनी खिचड़ी का सेवन किया गया था। तीनों गांव में बनाई गई थी सांवके से बनी खिचड़ी। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उल्टी दस्त पर गामड़ी अहाड़ा सीएचसी में उन्हें भर्ती करवाया गया। गंभीर लोगों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। एक ही किराना शॉप से ये सांवके खरीदे गए थे। पंचमी के मौके पर जो मृतक परिवार होता है उसके घर पे सभी मेहमान जो हैं उनको बुलाते हैं, वो व्रत करते हैं। ये सामान जो होता है जगह से कोई सामान आए थे, उसके खाने से पटेल परिवार, लवाना परिवार और आसपास के जितने भी लोग हैं उनके रिलेशन वाले सभी को फूड पॉइजनिंग वगैरह, जी घबराना, उल्टी होना, दस्त लगना और उसके अलावा ये सभी लोग जो हैं वो सीरियस कंडीशन में तो नहीं थे, और जिनको जो तकलीफ हो रही है, जैसे जैसे तकलीफ हो रही है वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। और ये जो कारण है उसका तो पता नहीं है, पर एक जगह से कोई लाए थे, उसमें सभी समाज के लोग उसी दुकान से लाए थे ऐसा बता रहे हैं। अरे सर, ये हमारे भाई के घर पे कौमा बनाया था और अब सब औरतों ने मिल के वहाँ पे खट्टी छाछ और मिर्ची उर्ची लेके सबने खाया। खाने के बाद घंटे 2 घंटे पर तो कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे करके वॉमिटिंग होने लगी और चक्कर आने लगा। और फिर छोटे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया, रेफर किया, डूंगरपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया सबको और बोतल से। सवाई माधोपुर में रामकथा के दौरान कथावाचक मुरलीधर महाराज ने कैबिनेट किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ की। उन्होंने कहा किरोड़ीलाल जैसा कर्मठ और जुझारू नेता को राजस्थान को इनकी जरूरत है। इस मौके पर किरोड़ी का दर्द छलक पड़ा। किरोड़ी बोले, मंत्री बनने के बाद शिखंडी बना गया, पद का मोह नहीं, किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। डॉक्टर किरोड़ी के मुरीद हुए
कथावाचक मुरलीधर महाराज। आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक आदमी का हमने नहीं देखा है। वो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। लोग मुरलीधर महाराज ने बांधे डॉक्टर किरोड़ी की तारीफों के पुल। यही आपका मैं पूरी इस साल आपकी से व्यक्तित्व के कारण समझ आपकी सेवा नहीं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कार्यशैली और उनके विचारों का हर कोई मुरीद है। फिर चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की बात हो या फिर धुर विरोधी राजनीतिक दल के नेताओं की, इस बार उनकी तारीफ प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर महाराज ने की है। यहाँ के विधायक किरोड़ी जी है ना, वो तो कहां आ पाएंगे, धरनों से उनको फुर्सत नहीं होगी। पर गजब के नेता है महाराज, वाह, ऐसे नेता चाहिए देश को महाराज, ध्यान रखिएगा। राजस्थान को तो ऐसे चाहिए किरोड़ी लाल जी जैसे, जो उनकी बात न माने, ठोकर मारे। कथावाचक ने डॉक्टर किरोड़ी के लिए कहा कि आप समाज के लिए लड़ो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई एक सच्चे समाज सेवी और सच्चे नेता हैं। आप जैसा जुझारू, कर्मठ और बेबाक आदमी का हमने नहीं देखा है। वो अपनी सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर देते, आप चाहते तो लोगों को यही आपका मैं पूरी इस साल आपकी से व्यक्तित्व के कारण समझ आपकी सेवा नहीं। दरअसल ये बात कथावाचक महाराज मुरलीधर ने उस वक्त कही जब अपने सवाई माधोपुर के दौरे के दौरान डॉक्टर किरोड़ी शनिवार को सवाई माधोपुर के बजरिया में आयोजित हो रही महाराज मुरलीधर की रामकथा के कार्यक्रम में पहुंचे और कथावाचक का डॉक्टर किरोड़ी ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जमकर थिरके और अपने हाथों में करताल लेकर बजाते नजर आए। कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने रामकथा में मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनेता बदल गए हैं, वैसे जनता भी बदल गई है। और अभी आते ही महाराज ने कहा था कि मंत्री नहीं रहोगे तो ज्यादा बल रहेगा। अब मंत्री बनने तो मैं शिखंडी बन गया, जो करने की शक्ति थी वो भी गायब हो गई। और हठीले हमनीर जिसने अपने वचन निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं भी आपको वचन दे चुका, उस जो विधानसभा के चुनाव में दिया था, मैं किसी के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं। केवल सिर झुकाऊंगा तो आपके सामने, जनता जनार्दन के सामने झुकाऊंगा और आपका कल्याणकारी काम करूंगा। सत्ता के गलियारों में चर्चाओं में रहने वाले डॉक्टर किरोड़ी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही धार्मिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे के बाद से ही मंत्री के तौर पर कामकाज को लेकर सवाल उठा रहा है। देखना होगा कि धर्म की राह पर चल रहे किरोड़ी राजनीति में बतौर मंत्री लोगों को कितनी राहत दे पाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। कोई भी पापी हो उसका नाश करके आप। जोधपुर में खेजड़ी अंतर्राष्ट्रीय शहीद मेला 13 सितंबर को आयोजित होगा। खेजड़ी शहीद राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष मलखान सिंह बिश्नोई ने बताया कि भादवा सुदी दशम 13 सितंबर को मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बिश्नोई समाज के लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी शामिल होंगे और शहीदों को नमन करेंगे। अमृता देवी, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई बताते हैं, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां किसी ने पेड़ों की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान ना दी हो। खेजड़ी में अमृता देवी सहित 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों की याद में ही इस मेले का आयोजन किया जाता है।
मेले का एक दिन का ही कार्यक्रम रहता है, क्योंकि इस बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी साथ है। तो 6 तारीख से जमन हरिकथा का आयोजन हो गया है, शुरू हो गया है। और राजेंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार से वो कथावाचक के रूप में यहाँ पधारे हैं उनकी टीम। और 6 तारीख से 12 तारीख तक एक कथा का कार्यक्रम रहेगा। इस बीच में 9 तारीख को युवा सम्मेलन है, कथा के बाद, जैसे कथा खत्म होगी उसके बाद युवा सम्मेलन। और 10 तारीख को महिला सम्मेलन, उसके बाद 2 नाटक का मंचन भी है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड 19 करोड़ 45 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की ओर से भगवान श्री सांवलिया सेठ को भंडारे और भेंट कक्ष में कुल 320 ग्राम से ज्यादा सोना, 95 किलो 500 ग्राम से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई है। हर बार की तरह इस बार भी अमावस्या के एक दिन पहले रविवार को भंडारा खोला गया, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण गणना बंद कर दी गई, जबकि सोमवार को अमावस्या के कारण गणना नहीं की जाती। कोटा शहर में गणपति उत्सव की धूम है। यहां के कई पांडालों में गणपति को विराजित किया गया। पांडालों और गणेश मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोटा के रामपुर बाजार में विशाल नगर सेठ गणपति की स्थापना की गई। राजस्थान में हो रही भारी बरसात ने सूबे की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लगातार हो रही बरसात की वजह से लोग अब उकता चुके हैं। पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से 60% ज्यादा बरसात हो चुकी है, लेकिन अभी यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने फिर आज से 15 जिलों में भारी बरसात को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बाढ़, बारिश और बर्बादी, मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में आबादी। बरसात का मंजर, आफत बेहिसाब। भयंकर बारिश, राजस्थान में जल सैलाब। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मॉनसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 8 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे से चौथे सप्ताह तक पूरा होता, वो 1.5 महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। हालांकि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार से फिर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दौसा जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जिले के नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का ये कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूट जाने के कारण पानी वापस मोरेल नदी में चला गया। वहीं भरतपुर में बारेठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं और कई से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, पूरा बाई खेड़ा गांव में बाढ़ आ चुकी है, जहां घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। लेकिन गांव के पास से होकर निकल रही नदी में लोग लापरवाही पूर्वक नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नदी में कूद कूद कर नहा रहे हैं, जहां गहरा पानी होने के कारण हादसों की भी संभावना बनी हुई है। अजमेर में हुई बारिश के बाद आना सागर झील और फाई सागर झील ओवरफ्लो है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में
बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरों में कई दिनों से पानी भरने से लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। केकड़ी में तेज बहाव में कंटेनर ट्रक बह गया। हालांकि लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह से वाहन चालक लापरवाही से अपने वाहन निकाल रहे हैं, वहीं इसको लेकर प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। भीलवाड़ा जिले में युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त युवक नाहर सागर बांध में बह गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ शाहपुरा से आया था। इस दौरान सेल्फी लेने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। अब जरा टोंक से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं धौलपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में इस साल बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके अलग अलग जिलों में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर जिला तक जलमग्न है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी से हालात और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजसमंद के रेलमगरा से ये बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश के कई भजन गायक और कलाकारों पर मामला दर्ज किया गया। सनातन धर्म के अपमान का मामला दर्ज हुआ है। 17 भजन गायक और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रेलमगरा निवासी प्रहलाद कुमार जोशी ने यह मामला दर्ज करवाया है। सोशल मीडिया पर फूहड़ भजन डालने का आरोप है। सनातन आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगा है। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में फूहड़ गाने बनाते और शेयर करने का आरोप। भजन में प्रभु सांवलिया सेठ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का भी आरोप है। जोशी ने सोशल साइट से फूहड़ भजनों के नहीं हटने तक मुहिम जारी रखने की बात कही है।